ये कहानी उन एलियंस की है जिन्होंने अपने एडवांस रोबोट हमारी धरती पर छोड़ दिए हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि अब सारी इंसानी जाति का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। ये एलियंस रोबोट इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं और इंसानों के वेपन इनके आगे फीके पड़ जाते हैं, जिसका अंजाम अब पूरी इंसानी जाति भुगत रही है। इंसान अब बस किसी तरह इन एलियन रोबोट से बचना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्यों और कैसे हुआ, यही सब जानेंगे आज की हम इस कहानी में। दोस्तों, इससे पहले मैं कहानी में आगे बढ़ूं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक एलियन रोबोट ने ही मार के गिराया है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलियन रोबोट इंसानों को एक ही बार में खत्म कर दे रहे हैं। ना ही इन रोबोट्स पे इंसानी वेपन का असर हो रहा है और ना ही मिलिट्री इनके आगे टिक पा रही है। कुछ आर्मी पर्सनल्स इन रोबोट का मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर बू नाम के एक आर्मी कैप्टन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी किसी जेल में होता है। वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि बाहर बड़ी तबाही मची हुई है। वो को उस धमाके के बाद कुछ भी याद नहीं होता कि वो इस जगह पे कैसे आया। वो अपने सामने की कोठरी में नादिया नाम की एक लड़की को देखता है, जो कि कभी फ्रेंच मिलिट्री में डॉक्टर हुआ करती थी। नादिया उसे आगाह करती है कि एलियंस रोबोट ने पृथ्वी पे हमला कर दिया है और हर जगह इंसान अपने अस्तित्व के लिए मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नादिया बताती है कि वो दोनों अभी केन्या की जेल में हैं। वो ये सुन पूरी तरह परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे यहाँ पर केनियन आदमी आ जाते हैं, जो कि बो की धुलाई कर देते हैं और साथ ही नादिया के साथ वो काफी मिसबिहेव करने लगते हैं। नादिया किसी तरह इन सबसे लड़ती है तो वहीं बो भी इनके अच्छे से धुलाई कर देता है। बो जब बाहर इन सब की धुलाई कर रहा होता है तो तभी वो पहली बार एलियन रोबोट को दिखता है, जो कि इंसानों पर कहर बन के टूट रहा है। वो इन सबको मारकर नादिया के पास जाता है तो पाता है कि नादिया ने उन सबकी छुट्टी कर दी है। अब नादिया और वो इन सबको मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि एलियंस रोबोट इंसानों को चुन चुन कर मार रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच जाता है। ये दोनों अब सेफ प्लेस की खोज में यहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे जाकर ये देखते हैं कि सारी जगह इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो नादिया को बताता है कि उन्हें यूएस मिलिट्री बेस तक पहुंचना होगा, लेकिन नादिया उसे इन्फॉर्म करती है कि इन रोबोट्स ने दुनिया के सारे मिलिट्री बेसेस को तबाह कर दिया। साथ ही साथ नादिया उसे ये भी बताती है कि शायद से उसे याद नहीं है कि पिछले 8 दिनों में धरती पर कितनी तबाही मच चुकी है, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहता है। तो फिर नादिया भी उसके जज्बे को देख उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये आसपास की कार में खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर ये गाड़ी लेकर यूएस मिलिट्री बेस के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में केनियन आर्मी के कुछ जवान इन्हें पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो बो के हाथ में बना टैटू को देखते हैं तो वो इनको मारने बढ़ते हैं, लेकिन वो एक की गन छीनकर 2 को छोड़कर सबको मार देता है। बो को समझ नहीं आता कि उस टैटू की वजह से वो इतना क्यों भड़क गए थे। तो फिर उन बचे 2 में से एक बताता है कि उसके हाथ में बना टैटू अमेरिकन रेडियो स्टेशन का है। दरअसल सारी दुनिया को लगता है कि एलियंस रोबोट के इस हमले के पीछे अमेरिकन रेडियो स्टेशन का हाथ है, क्योंकि अमेरिका ने ही एलियंस को सिग्नल भेजे थे। और इस बात का सबूत यह है कि एलियंस ने उस रेडियो स्टेशन के बेस को अब तक तबाह नहीं किया, जबकि सारी दुनिया के बेसेस को वो कब के तबाह कर चुके हैं। अब ये दोनों केनियन मिलिट्री की गाड़ी लेकर यहाँ से अमेरिकन रेडियो स्टेशन के बेस तक जाना चाहते हैं। बो को विश्वास नहीं होता है कि उसके देश के लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो खुद ही उस बेस को तबाह करने के लिए निकल जाता है। लेकिन बीच रास्ते में एक बड़ा सा एलियन रोबोट इनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए ये एक पार्किंग लॉट में छिप जाते हैं। यहाँ पर ये एक बेटी और पिता को देखते हैं, जो कि इस एलियन रोबोट से बचने के लिए यहाँ पे छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पिता अपने बेटी को बचाने के लिए उस रोबोट के सामने आ जाता है और अपनी बेटी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य से बो और नादिया के सामने ही वो एलियन रोबोट दोनों को खत्म कर देता है। बो और नादिया चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाते। अब किसी तरह ये दोनों उस एलियन रोबोट से बच जाते हैं और एक जगह पे साथ में रात बिताते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के पास्ट के बारे में जानते हैं। अब इन दोनों के बीच अब नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे पे विश्वास करने लगे थे। अगले दिन ये आगे के लिए फिर से अपना सफर शुरू करते हैं कि तभी एक जगह पर कुछ एलियन हंटर्स इनको पकड़ लेते हैं, जो कि इन्हें उन एलियंस के चारे के रूप में एक कार में बांध देते हैं, ताकि जब एलियन रोबोट उनको मारने आए तो वो सब उस एलियन को तबाह कर देंगे।
ऐसा होता भी है, लेकिन जब वो एलियन रोबोट यहाँ पे आता है तो वो लगभग सारे हंटर्स को मार देता है। बचे हंटर्स उस एलियन को तबाह करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक और एलियन आ जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होती है कि वो उस एलियन रोबोट के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन फिर भी वो एलियन रोबोट उसे नहीं मारता। अब वो एलियन रोबोट्स इन सारे हंटर्स को मार देता है, लेकिन वो और नादिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर यहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। आगे जाकर जब ये रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक फोटोग्राफर मिलता है जो कि काफी जख्मी हालात में था। वो फोटोग्राफर इन्हें बताता है कि वो पूरी दुनिया में एलियंस रोबोट के खिलाफ लोगों का जज्बा बढ़ाने का काम कर रहा था, ताकि पूरी दुनिया एक होकर इन एलियंस का मुकाबला कर पाए। वो फोटोग्राफर उन्हें बताता है कि उसने अपने कैमरे में कई फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, जिसमें अमेरिकन रेडियो स्टेशन की भी फोटो है, लेकिन वो उन्हें कैमरा तब देगा जब उसे मार देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही तड़पते हुए नहीं रह सकता। अब वो और नादिया को अमेरिकन रेडियो स्टेशन बेस के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, लेकिन वो उस फोटोग्राफर को मारना भी नहीं चाहते। पर जब वो फोटोग्राफर बार बार जिद करता है तो नादिया को दिल पर पत्थर रखकर उसे मारना पड़ता है। अब इसके बाद ये कैमरा लेकर आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके कैमरे की बैटरी डाउन हो जाती है। आगे जाकर ये गैराज के पास रुकते हैं और एक गाड़ी लेकर यहाँ से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। और अब जैसे ही ये रास्ते में होते हैं तो हजारों की तादाद में एलियंस रोबोट इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों किसी तरह उनसे बच पुराने घर के बेसमेंट में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद अब इन्हें कुछ देर तक सब कुछ शांत होते हुए नजर आता है। लेकिन ये इनकी मात्र एक गलतफहमी थी, क्योंकि अगले ही पल एलियंस रोबोट की मदरशिप यहाँ पे आ जाती है, जो कि घर के साथ नादिया को भी अपने अंदर खींच लेती है। हालांकि वो नादिया को बचाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से नादिया ही स्पेसशिप के अंदर खींची चली जाती है, जबकि वो पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। अब इसके बाद वो सफर में अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं होता और कई दिन की यात्रा करने के बाद वो अमेरिकन रेडियो स्टेशन के बेस तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि एलियंस ने अब तक उस बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मदरशिप ने अब सारे एलियंस को धरती पर भेज दिया है। वो थक हार कर अब एक जगह पर बैठ जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है, दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता। तभी दो एलियंस रोबोट यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बो के चेहरे को स्कैन करने लगते हैं, और स्कैन करने के बाद वो बो को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते और यहाँ से अपने रास्ते निकल जाते हैं। बो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो एलियन सिर्फ उसे क्यों नहीं मार रहे। वहीं पहले भी एलियंस रोबोट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बुरी तरह जख्मी होता है, साथ ही वो काफी थका हुआ होता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश पड़ जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रेजिस्टेंस ग्रुप के बीच पाता है, जो कि उसके जख्मी पड़े पैर का इलाज करते हैं। बो के ठीक होने के बाद वो सबको बताता है कि कैसे एलियंस रोबोट उसे हर बार जिंदा छोड़ दे रहे हैं, यहाँ तक कि एलियंस की मदरशिप भी उसे ऊपर नहीं खींच पा रही है। ये सब सुन रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग बो की बातों को मजाक में लेते हैं, क्योंकि ये एलियंस इतने निर्दयी होते हैं कि ये किसी को नहीं छोड़ते। बाद में बो को रेजिस्टेंस ग्रुप के लीडर रॉड्रिक से मिलाया जाता है, जो कि बो को अपनी बनाई हुई बेहद पावरफुल वेपन ईएमपी को दिखाता है। वो बो को कहता है कि अगर किसी तरह ईएमपी को मदरशिप के अंदर डेटोनेट कर दिया जाए तो फिर इन एलियन से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि वो मदरशिप ही सारे एलियंस रोबोट को कंट्रोल कर रही है। तो अगर उसे ही तबाह कर दिया जाए तो सारे एलियंस रोबोट खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। लेकिन इस ईएमपी को डेटोनेट तभी करना पड़ेगा जब मदरशिप अपने सबसे कमजोर स्टेट में हो, यानी कि जब मदरशिप का निचला भाग इंसानों को अपने अंदर खींच रहा होगा तो उसी टाइम ईएमपी को डेटोनेट करना पड़ेगा। वो भी रॉड्रिक के प्लान को समझ जाता है, लेकिन तभी पास में वो एलियन रोबोट्स के कुछ डायग्राम देखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे अब जाके याद आता है कि एक एलियन रोबोट ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसकी स्पाइन में एक ट्रांसमीटर भी सेट कर दिया था, ताकि वो हर जगह से बो की लोकेशन को ट्रेस कर पाए। यही रीजन है कि बो की याददाश्त जा चुकी थी और उसकी एबिलिटी में भी इजाफा हुआ था, जैसे कि उसे करंट तक भी फील नहीं होता।
दरअसल ये एलियन बो को एक बीकन की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि बो के जरिए वो बाकी बचे हुए इंसानों को मार सके। यानी कि अब एलियंस को इनके अड्डे की लोकेशन मिल गई होगी। ये सुनकर रेजिस्टेंस ग्रुप की एक मेंबर अपना आपा खो देती है और वो बो को मारने ही वाली होती है कि बो से समझाता है कि वो उसे अपने और इंसानी जाति के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वही है जिसे करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही एलियंस भी उसे नहीं मारते तो वो ईएमपी को खुद मदरशिप पे डेटोनेट करवा सकता है और इस त्रासदी से इंसानी जाति को बचा सकता है। अब ये सारे बो की बात मान जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि जहां पर मदरशिप ने बाकी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है वहीं पर वो इस ईएमपी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तब वो मदरशिप अपने निचले पार्ट को ओपन करेगी तो ये सुरंग के रास्ते उस जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एलियंस इनकी इस चाल को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे रोबोट सुरंग में इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन अपने मिशन के प्रति एक टीम मेंबर खुद को इन एलियंस के साथ धमाके में खुद को सैक्रिफाइस कर लेती है, जिसके बाद बाकी टीम अपनी टारगेटेड जगह में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं और बो और रॉड्रिक ईएमपी को यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन ये अपना काम करे ना करे मदरशिप अपना काम शुरू कर देती है, जिससे सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे एलियंस रोबोट सबसे पहले मार दे रहे हैं। रॉड्रिक और बो ईएमपी को स्टार्ट करते कि तभी एक एलियन के हमले में ईएमपी का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे मोटर और ईएमपी दोनों अलग थलग पड़ जाते हैं। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन बो को समझ आ जाता है कि उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर वो इन एलियन से छुटकारा पा सकते हैं। उसे फोटोग्राफर्स की बनाई एक वीडियो याद आती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा इन एलियंस पर पत्थर से वार कर रहा था। ये याद कर बो को भी अब हिम्मत आ जाती है और वो भी एक पत्थर उठा जोर से उन एलियंस पे वार कर देता है। ये देख बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी एकजुट होकर पत्थर से एलियंस पे हमला करने लगते हैं। भले ही पत्थर से मारना इन एलियंस को नामुमकिन होता है, लेकिन ये उनका ध्यान भटकाने के लिए काफी होता है। अब वो समझ जाता है कि मोटर को वापस नहीं लगाया जा सकता, इसलिए वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए मोटर और ईएमपी के बीच कंडक्टर बन जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी से फ्लो होते हुए ईएमपी तक चले जाए। और जब वो ये करता है और जैसे ही ईएमपी स्टार्ट होती है तो एक बहुत तेज एनर्जी वेव जनरेट होती है, जिसमें वो एलियंस की मदरशिप खराब होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। साथ ही धरती के सारे एलियंस रोबोट अब डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वही मदरशिप इन सबको कंट्रोल किया करती थी। और इस तरह इंसानी एकता और दृढ़ता के आगे एलियंस का भी खात्मा हो जाता है। मूवी के अंत में भी फिर से बो को दिखाया जाता है, जिससे कि अब सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जब लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसे नादिया की याद आ जाती है, क्योंकि नादिया ने उसे बो नाम दिया था। नादिया की याद में वो उन्हें अपना नाम बो ही बताता है और फिर इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।